कोलकाता की भीड़भाड़ भरी गलियों में रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहीं एक 14 साल का लड़का अमन अपने पिता के साथ चाय बेचता था। धूप हो या बारिश, अमन हर सुबह 4 बजे उठकर चाय तैयार करता और ट्रे लेकर स्टेशन पर लोगों को चाय बेचता। स्कूल जाने की उम्र थी, लेकिन गरीबी ने उसे जिम्मेदारियों में झोंक दिया था। पर एक चीज जो उसमें अलग थी, उसके सपने। जब दूसरे लड़के स्कूल की यूनिफॉर्म में किताबें लेकर जाते, अमन चाय बेचते बेचते किताबों को निहारता था। एक दिन एक सज्जन आदमी जो रोज अमन की चाय पीते थे बोले, तुम बहुत तेज हो अमन, स्कूल नहीं जाते क्या? अमन मुस्कुराया, दिल तो करता है साहब, पर हालात इजाजत नहीं देते। उस आदमी ने उसे एक पुराना कॉमिक्स का बंडल और एक पढ़ाई की किताब दी और कहा, शुरुआत यहीं से करो। बस वही था अमन का पहला कदम, उसके सपनों की ओर। जब अमन ने घर पर किताबों की बात की, उसके पिता गुस्से में आ गए। हमारे जैसे लोग किताबों से पेट नहीं भरते बेटा, काम पर ध्यान दो। अमन की आंखों में आंसू थे, पर उसका दिल कह रहा था कोशिश जरूर करनी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद वही सज्जन व्यक्ति लौटे। नाम था प्रोफेसर रॉय, एक रिटायर्ड शिक्षक। उन्होंने अमन को पढ़ाना शुरू किया, हर शाम 1 घंटे चाय की दुकान बंद करके। प्रोफेसर रॉय ने न सिर्फ उसे पढ़ाई करवाई, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी जिंदा किया। अमन अब जान चुका था कि रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, पर नामुमकिन नहीं। अमन ने तय कर लिया कि वह 10वीं की परीक्षा देगा। बिना स्कूल जाए खुद से पढ़ाई करते हुए उसने ओपन बोर्ड में आवेदन कर दिया। हर सुबह चाय बेचना, दोपहर में पढ़ाई, रात को दुकान समेटना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लोग हंसते, चाय वाला का बेटा जो खुद चाय बेचता है वो IAS बनेगा। लेकिन अमन के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती, इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते हैं। परीक्षा के दिन पास आ रहे थे। दुकान की जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि पिता बीमार रहने लगे। कई बार अमन खुद से लड़ता, थक जाता, लेकिन रॉय सर हर बार उसे संभालते। एक दिन कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, किताबें फाड़ दी। अमन टूटा, पर उसने रॉय सर की दी हुई डायरी के एक पेज को पढ़ा। जिस दिन तुम थक जाओ, उस दिन याद करना कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। 10वीं की परीक्षा आ गई। परीक्षा केंद्र शहर के दूसरे कोने में था। अमन को परीक्षा के पहले दिन चाय बेचनी पड़ी क्योंकि घर चलाना जरूरी था। वह भागता हुआ सेंटर पहुंचा, लेकिन देर से पहुंचने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। पल भर को लगा जैसे सपना टूट गया हो, लेकिन अगले दिन वह 1 घंटे पहले पहुंचा। 5 पेपर दिए, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मदद के, बस अपने इरादों के बल पर। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। अमन ने 96% अंक हासिल किए थे। पूरा मोहल्ला हैरान था। जो लड़का कल तक चाय बेचता था, आज अखबारों में उसकी तस्वीर थी। चाय वाले का बेटा बना टॉप स्कोरर। एक स्थानीय NGO ने उसकी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। अब अमन का सपना था IAS अधिकारी बनने का। वह खुद हर दिन स्टेशन पर चाय बेचने आता और उन बच्चों को पढ़ाता जो हालात के हाथों मजबूर थे। वह जानता था कि उसके जैसे हजारों अमन हैं जो सपना देखते तो हैं पर टूट जाते हैं। कई साल बाद अमन वर्मा IAS अधिकारी बना। उसने अपने पहले भाषण में कहा, मैं एक चाय वाले का बेटा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। अब वह न सिर्फ एक अधिकारी था, बल्कि हजारों युवाओं का प्रेरणा स्रोत था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इरादे अगर मजबूत हों तो हालात कभी दीवार नहीं बनते, और जो कभी हार नहीं मानते वो ही सच में जीतते हैं।